Hello everyone. Today we are going to discuss about data structure in Python. Data structure एक बहुत important topic है बोर्ड एग्जाम्स के लिए and we know कि बोर्ड एग्जाम में इस data structure से क्वेश्चन ज़रूर आता है. तो आज हम इस वीडियो को लास्ट तक देखें so that कि हम अपने आप को हर उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर सकें जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है. इसके अंदर हम समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हम उसको अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल एंड. तभी आपको समझ में आएगा कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, कि डेटा कैसे स्टोर किया जा सकता है. मीन्स इट इज़ अ वे, द डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड फेचिंग डेटा इन कंप्यूटर. कि आप डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे आप उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे आप उससे फेच कर सकते हैं. सो 4 डेटा स्ट्रक्चर्स: लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट. तो इसमें से आप लिस्ट, टपल और डिक्शनरी को ज़रूर जानते होंगे. तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा स्ट्रक्चर के लिए वो हमारे लिए लिस्ट है. लिस्ट के अंदर जो फंक्शंस जो हमें यूज़ करने हैं डेटा स्ट्रक्चर में वो सिर्फ 2 फंक्शन है जो आपको पता होने चाहिए, पॉप और अपेंड. आई होप कि इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन लेट्स सी गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ दीज 2 फंक्शंस, पॉप एंड अपेंड. सो हियर आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट व्हिच हैव 3 एलिमेंट्स A, B एंड 1. सबसे अच्छी बात लिस्ट की यही है कि इसके अंदर हम हेट्रोजेनस टाइप ऑफ डेटा लिख सकते हैं. यानी कि जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्ट्रिंग और न्यूमेरिक दोनों लिए हैं. L.pop, पॉप फंक्शन क्या करता है? पॉप फंक्शन बेसिकली सबसे लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, डिलीट करता है. ठीक है. तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर मैंने L.pop लिया, यानी कि सबसे लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा, यानी कि 1 को डिलीट करेगा. ठीक है. सो इसको हम रन करते हैं. सो सी, अभी सिर्फ A और B एलिमेंट इसके अंदर है, 1 एलिमेंट रिमूव हो गया. और अगर आप यहाँ पर अपेंड फंक्शन को यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम 3 ऐड करते हैं तो देखिए लिस्ट कैसे बन जाएगी, AB13. सो पॉप फंक्शन लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है और अपेंड फंक्शन, पॉप फंक्शन लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है और अपेंड फंक्शन लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है. सो यही 2 फंक्शंस हैं जो हमें पता होने चाहिए डेटा स्ट्रक्चर के लिए. ये जो नोट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा. इट इज csiplearninghub.com. सो लेट्स स्टार्ट. स्टैक. स्टैक हम जानते हैं कि लिटरल मीनिंग में स्टैक का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक चीज़ों को रखना. जैसे कि हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में जो प्लेट्स रखी होती हैं, तो प्लेट्स भी जब आप किसी मैरिजेस में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो प्लेट्स जब आप देखते हैं तो प्लेट एक के ऊपर एक होती है. तो सबसे पहले कौन सी प्लेट रखीगी? सबसे पहले वही प्लेट रखीगी जो सबसे नीचे आएगी. सो दैट मीन्स दिस स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एडिशन एंड डिलीशन, यानी कि इसमें हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं सिर्फ एक एंड से. क्योंकि अगर आप प्लेट को उठाना चाहते हैं तो भी आप ऊपर से उठाएंगे और प्लेट को रखना चाहते हैं तो भी आप ऊपर से ही रखेंगे. And this stack is known as LIFO, LIFO, that is last in first out. This full form is very important for board exam. Last in first out, यानी कि जो प्लेट सबसे लास्ट में गई वो सबसे पहले उठाई जाएगी. प्लेट्स के अंदर भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप कैरम बोर्ड के अंदर भी जब हम कैरम की जो कॉइन्स हैं, जो गीटियां हैं, उसको हम एक के ऊपर एक स्टैक करके रखते हैं. तो ये सारी चीज़ें, एक बुक्स का पाइल रखा हुआ है, एक बुक्स के ऊपर 3, 4, 5, 6 बुक्स रखी हुई हैं, तो भी एक स्टैक है बुक्स का. तो वहाँ से हम जो बुक उठाएंगे तो ऊपर रख सकते हैं और जो वहाँ से रखेंगे तो हम ऊपर रख सकते हैं और उठाएंगे तो ऊपर से ही हम उठा सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक फंडामेंटल. सो आपने सिर्फ यही समझना है कि आप डेटा स्ट्रक्चर कुछ अलग से डेटा टाइप नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं. आप बेसिकली लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज अ स्टैक. हालांकि लिस्ट के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप एलिमेंट को कहीं से भी ऐड कर सकते हैं, कहीं पे भी रिमूव कर सकते हैं, कहीं से भी उसके अंदर हम अपेंड कर सकते हैं. बट व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ लिस्ट एज अ स्टैक, तो बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये लिस्ट के अंदर हमने एक कॉन्स्टेंट डाल दिया, कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया कि हमने एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ लास्ट में ही ऐड करना है और लास्ट से ही रिमूव करना है. दैट्स द ओनली थिंग दैट यू शुड रिमेंबर. कुछ भी अलग से डेटा स्ट्रक्चर हम अलग से कोई डेटा टाइप नहीं पढ़ने वाले हैं.
So it's a very simple topic, watch this. So दिस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रिंग्स जो हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले जो रिंग उठाया जाएगा वो रेड कलर का ही उठाया जाएगा, उसके बाद फिर ऑरेंज, फिर येलो, और सबसे पहले जो रिंग प्लेस किया वो ब्लू किया गया था. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द लास्ट इन फर्स्ट आउट. आई होप कि एक स्टैक क्या है वो आपको जरूर पता चल गया होगा अब तक. नाउ द ऑपरेशंस ऑन स्टैक. स्टैक पे ऑपरेशन का मतलब है कि हम स्टैक के अंदर एलिमेंट को ऐड करना, रिमूव करना. ठीक है, ये दो चीज़ें हमने पता करनी है, समझनी है. सो एडिशन ऑफ एलिमेंट को हम यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड से कहते हैं पुश. पुश का मतलब है एलिमेंट को ऐड करना. सो दैट मीन्स जैसे कि अब यहाँ से देख सकते हैं पुश 4 मीन्स वी आर एडिंग एन एलिमेंट इन अ स्टैक. तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ? 4. पुश 7, सेकेंड एलिमेंट कौन सा ऐड हुआ? 7. नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा ऐड हुआ? ए. एंड देन नेक्स्ट कौन सा हुआ? सुमन. सो अगर हम इसको स्टैक की फॉर्म में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा दैट सबसे नीचे कौन सा? 4 है, देन 7 है, देन ए है, और देन सुमन है. सो सुमन को हमने टॉप बेसिकली जो यहाँ पे देख रहे हैं दैट मीन्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट, बिकॉज इट इज अ पोजिशन वेयर द न्यू एलिमेंट्स कैन बी एडेड एंड फ्रॉम वेयर द existing elements can be removed. You cannot remove A, you cannot remove 7, you cannot remove 4 until and unless जब तक कि आप सुमन को रिमूव नहीं करेंगे, दस डेटा को रिमूव नहीं करेंगे. सो अगर हम इसको लिस्ट की फॉर्म में देखते हैं, सो लिस्ट की फॉर्म में सबसे पहला एलिमेंट 4 था, फिर 7, फिर A एंड देन सुमन. वी नो दैट द इंडेक्स वैल्यू होती है लिस्ट में, जिसमें कि सबसे पहले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है. मैं आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूँ यहाँ पे लिस्ट में, कि जैसे यहाँ पर अगर आप एक एलिमेंट को प्रिंट करते हैं, प्रिंट L और 2, सो विच एलिमेंट इट विल प्रिंट? इट विल प्रिंट एलिमेंट जिसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है. तो इंडेक्स वैल्यू 2 किसकी है? A की 0 है, B की 1 है और 1 की 2 है. सो दैट मीन्स इट विल प्रिंट 1. तो ये 1 प्रिंट करेगा C. सो इंडेक्स वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट स्टैक इज ऑल अबाउट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट विद स्टैक. अब इसके हम ऑपरेशंस को कोडिंग की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे. अब रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स. रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं. पॉप का मतलब है एलिमेंट को रिमूव करना स्टैक से. तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला एलिमेंट ही रिमूव होगा, ये चीज ध्यान रखिए. सबसे पहले सबसे ऊपर वाला एलिमेंट रिमूव होगा, यानी कि सबसे पहले सुमन, देन ए, फिर ये 7 और फिर ये 4 रिमूव होगा. राइट? अब यहाँ पे वर्किंग विद स्टैक यूजिंग लिस्ट, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही एक चीज़ है. लिस्ट को ही हमने इम्प्लीमेंट करना है. हमने डिक्शनरी को, हमने टपल को बिल्कुल भी नहीं देखना है. हमने सिर्फ और सिर्फ लिस्ट को अच्छे से समझना है. लिस्ट अदरवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक, हाउ टू ऐड एलिमेंट्स, हाउ टू डिलीट, हाउ टू ट्रैवर्स एंड हाउ टू चेक फॉर एम्प्टी स्टैक. यही 5 चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप स्टैक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. सिर्फ इन 5 चीज़ों को हमने समझना है. तो पहले हम इन चीज़ों को अलग अलग समझेंगे और फिर हम एक साथ इसके एक प्रोग्राम को करेंगे, सो दैट कि आपको क्लियर हो सके कि क्या चीज़ें हैं और हमें इसे क्यों करना है. अगर आप स्टैक पे कोई भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक स्टैक बनाना आना चाहिए. तो प्लीज़, मैंने आपको पहले भी कहा है कि स्टैक कुछ नई चीज़ नहीं है. इट इज़ सिंपली अ लिस्ट. आप सिर्फ ये समझें कि आप लिस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट है, एक लिमिटेशन है कि स्टैक एक वो लिस्ट है जिसके अंदर हम एलिमेंट को एक एंड पे ही ऐड कर सकते हैं और एक ही एंड से रिमूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे जब हम एम्प्टी स्टैक क्रिएट करना है तो सिंपली, जैसे मैंने यहाँ पे st वेरिएबल लिया है, तो लिस्ट के लिए हमें पता है कि हम ये क्लोज एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स ले सकते हैं, या फिर लिस्ट एक फंक्शन भी है जिसकी हेल्प से हम एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं. st मेरा यहाँ पे वेरिएबल है. यहाँ पे एक नोट लिखा है कि वर्किंग विद स्टैक इज सिमिलर टू वर्किंग विद लिस्ट. We can add element by append, we can remove element by pop, and we can display element by using index value. बस ये 3 चीज़ें ही हमें पता होनी चाहिए. उसके अलावा हमें स्टैक में और कुछ नहीं चाहिए. Adding an element to a stack, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि अगर मैं अपने एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ तो append फंक्शन का यूज़ करूँगा, क्योंकि append फंक्शन जो है वो बेसिकली स्टैक के लास्ट में ही ऐड करता है. तो st.append क्या करेगा कि बेसिकली जो भी मेरी लिस्ट है, जो भी मेरा स्टैक है, उसके लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड कर देगा. डिलीटिंग, अगर मुझे अपने एलिमेंट को रिमूव करना है
तो मुझे कोई स्पेसिफाई नहीं करना कि मुझे कौन से एलिमेंट को रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि मुझे करना ही लास्ट से है, और लास्ट से एलिमेंट को फंक्शन को डिलीट करने के लिए जो फंक्शन हमारे पास है वो पॉप है, राइट। अगर हमें एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, सो डेफिनेटली हम जब डिस्प्ले करते हैं तो हम सबसे पहले सबसे टॉप वाले एलिमेंट को डिस्प्ले करेंगे, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को। सो इसलिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जब लिस्ट है तो लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए, लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को शो करने के लिए हमें यहाँ पर लूप का यूज इस्तेमाल करना होगा, लूप यूज करना होगा फॉर आई इन रेंज l -1 -1 -1। वाई इज इट सो? बिकॉज मुझे अपने लिस्ट को, मुझे अपने स्टैक को रिवर्स ऑर्डर में शो करना है, सबसे टॉप एलिमेंट को सबसे पहले शो करना है। अगर हमें पता करना हो कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, सो डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास ये st इक्वल्स टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि ये चेक करेगा कि जो st यानी कि जो मेरी लिस्ट है, जो मेरा स्टैक है, वो एम्प्टी है या नहीं है। तो यही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक, स्टैक कैसे क्रिएट करते हैं, स्टैक के अंदर ऐड कैसे करते हैं अपेंड फंक्शन से, डिलीट कैसे करते हैं पॉप फंक्शन से, ट्रैवर्स कैसे करते हैं लूप से, और चेक कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इफ st इक्वल्स टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको चेक करते हैं। तो अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो फिर आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके बीच में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन गिव रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। नाउ एक्सपेंड द टर्म LIFO। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने सीखा वो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, या ये कंटेंट आप रीड कर सकते हैं csiplearninghub.com से, तो आप इसको दोबारा से रीड करें और समझें। अब हम अपने बोर्ड क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यानी कि एक्चुअल कोडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान से समझें इन क्वेश्चंस को। राइट अ फंक्शन पुश यानी कि स्टूडेंट एंड पॉप स्टूडेंट टू ऐड अ न्यू स्टूडेंट नेम एंड रिमूव अ स्टूडेंट नेम फ्रॉम अ लिस्ट स्टूडेंट। यानी कि स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर सिर्फ एक नेम ही एक एलिमेंट है और कोई एलिमेंट नहीं है, और हमने इसके अंदर एलिमेंट को ऐड करना है और एलिमेंट को डिलीट करना है। यानी कि हमने सिर्फ फंक्शन पुश और पॉप करना है, हमें पूरे प्रोग्राम को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देखिए st इक्वल्स टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि मैंने यहाँ पर एक स्टैक क्रिएट कर दिया, एक एम्प्टी स्टैक बना दिया। अब मुझे यहाँ पे पुश करना है। ऑब्वियसली अगर मुझे पुश करना है तो मुझे एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट को पुश करना है। सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया sn, दैट इज स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। जब यूजर नेम ऑफ द स्टूडेंट को एंटर करेगा तो मैंने उसी स्टूडेंट को अपने स्टैक में अपेंड कर दिया, यानी कि उसको लास्ट में ऐड कर दिया। तो ये मेरा पुश फंक्शन हो गया। अब आप ध्यान से सोचिए ये पुश फंक्शन कितना इजी है। यहाँ पे एक एलिमेंट था इसलिए मैंने एक एलिमेंट पूछा और एक एलिमेंट को ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट होते तो मैं 2 एलिमेंट पूछता, यानी कि अगर नेम और रोल नंबर 2 चीजें होती तो मैं 2 चीजें पूछता और दोनों को अपेंड कर देता। लेकिन अपेंड कैसे करता, हाँ 2 एलिमेंट को अपेंड कैसे करता, ये भी आगे हम क्वेश्चन में समझेंगे। अब देखिए पॉप का मतलब होता है रिमूव करना। जब आप एक स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि वो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप एम्प्टी स्टैक से पॉप फंक्शन को रिमूव करते हैं, यानी कि पॉप फंक्शन की हेल्प से रिमूव करते हैं एम्प्टी स्टैक में, तो एक अंडरफ्लो एरर क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एम्प्टी स्टैक, अब हमें ये पता है कि एम्प्टी स्टैक को चेक कैसे करना है, इफ st इक्वल्स टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और सिंपली ये लिख देना है कि स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज एल्स हमें बताना है कि डिलीटेड स्टूडेंट नेम इज st.pop। तो यही एक फंडामेंटल है पुश और पॉप का, यानी कि जो पुश है वो एलिमेंट को ऐड करेगा, पॉप जो है वो एलिमेंट को रिमूव करेगा। ठीक है, सिर्फ पॉप फंक्शन में आपने चेक करना है कि स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर का आ गया कि यहाँ पे रोल नंबर है, मान लीजिए कि स्टूडेंट का ही रोल नंबर है तो उसे हमने ऐड करना, तो यहाँ पे सिंपली एक ही एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न और ये पैटर्न, यानी कि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है। द ओनली थिंग इज कि हम यूजर से सिर्फ एक अलग चीज ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने नंबर स्टूडेंट के नेम को लिया और यहाँ पे हम नंबर को ले रहे हैं, एनी नंबर। अब यहाँ पे ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हमने पुश को, पॉप को और पूरे मेन्यू बेस्ड को हमने लिया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए। हालांकि एग्जाम के अंदर, यानी कि बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें सिर्फ फंक्शन लिखने के लिए आता है, और आपको ये अपना ये स्टैक और क्यूज का एक क्वेश्चन आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में भी जरूर लिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम मुझे बनाना है
जिसमें मुझे ऐड करना है, डिलीट करना है और डिस्प्ले करना है। हॉस्टल का रिकॉर्ड है और इस हॉस्टल के रिकॉर्ड के अंदर हॉस्टल नंबर है, टोटल स्टूडेंट्स हैं और टोटल रूम है, यानी कि यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें लेनी है। तो अगर मैं आपको सिंपली अब यहाँ पे पुश का फंक्शन शो करता हूँ जो कि बहुत सिंपल है। पुश फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने पुश फंक्शन को स्टार्ट किया, डेफ पुश HN दैट इज हॉस्टल नंबर, मैंने यूजर से हॉस्टल नंबर इनपुट लिया, TS यानी कि टोटल स्टूडेंट्स और TR यानी कि टोटल रूम। अब क्योंकि मुझे अपेंड करना है और क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो पहले मैं इससे एक टेम्परेरी लिस्ट बना ली। लिस्ट के अंदर मैंने उन तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर दिया और वो लिस्ट मैंने, यानी कि यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे ये नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो रही है। यहाँ पे ये नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो रही है, यानी कि अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, यानी कि यहाँ पे अगर हम ये मानते हैं कि तो यहाँ पर मैं 2 लिस्ट को ऐड कर रहा हूँ एक लिस्ट के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर 2 नेस्टेड लिस्ट, 2 लिस्ट एडेड हैं एक लिस्ट के अंदर। तो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर 3 एलिमेंट हैं और दूसरे एलिमेंट के अंदर भी 3 एलिमेंट हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर एक नेस्टेड लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। जब भी स्टैक के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट को पूछा जाएगा तो वहाँ पे हमेशा नेस्टेड लिस्ट ही क्रिएट होगी, ये चीज़ समझ लीजिए। तो ये मेरा पुश फंक्शन हो गया। अब पॉप फंक्शन में जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पॉप फंक्शन में तो कोई चेंज ही नहीं है, चाहे वो सिंगल एलिमेंट हो या वो मल्टीपल एलिमेंट्स हो, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आपने सिंपली चेक किया कि होस्ट यानी कि जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी है तो हमने सिंपली लिख देना है कि नो रिकॉर्ड, यानी कि देयर इज नो रिकॉर्ड इन माय एनी मैसेज यू कैन गिव, अदरवाइज यू हैव टू सिंपली डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपने और कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल और सिंपल सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 ही चीज़ें हैं, पुश और पॉप फंक्शन ही पूछा जाता है मेनली एग्जाम के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले का मैं कोड आपको बता चुका हूँ कि फॉर I इन रेंज L-1 -1 बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में शो कर रहे हैं। और ये जो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे /t ये सब दिखाया है, ये बेसिकली सिर्फ इसलिए है सो दैट कि हम एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में इसको हम शो कर सकें, ठीक है। तो और ये बाकी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, ये ज़रूर आपको आता होगा कि हमने सिंपली ये जो लूप लगाया है ये सिंपली यूज़र को एक मेन्यू शो करने के लिए लिया है कि ऐड रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड के लिए। सो मेन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो पुश है, पॉप है और डिस्प्ले है। ये तीनों फंक्शन हमें पता होने चाहिए। पुश फंक्शन एलिमेंट को ऐड करता है, पॉप फंक्शन एलिमेंट को रिमूव करता है और डिस्प्ले फंक्शन सिंपली एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है। For more questions on data structures, you can click here and you can directly move to get the more questions of that one. So let's see the working of this program. So as you can see here, there's a complete program that is just shown you in my notes. So if I run this, so it is asking you as a menu कि आप रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं और डिस्प्ले करना चाहते हैं। If you want to delete the record, so just enter the choice to enter no record, because अभी तक हमने उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स को ऐड नहीं किया है, so that's why it's showing no record. Do you want to enter more? Yes, press Y. So add record, enter hostel number, say 1, number of students say 25 and total rooms say 10. Do you want to enter more? Yes. और enter एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं, hostel number 2, enter the choice 1, enter hostel number say 2, total students say 30 and total rooms say 12. Do you want to enter more? Yes, I want to check more. Enter the choice. Now I want to display the record and see. So ये जो प्रेजेंटेशन है, इसलिए मैंने वो /t जो मैंने आपको दिखाया था वो /t मैंने इसलिए यूज़ किया था। सी है डिस्प्ले फंक्शन में जो /t है ये इसलिए है सो दैट कि आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में ये चीज़ नज़र आए। सो आई होप
Okay, now the question of stack and will be clear to you. In the next video we'll discuss about the queues. So I hope कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू so much.